सरकार गिराए जाने को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त प्रलोभन वाले आरोप प्रत्यारोप का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। कांग्रेस के एक विधायक ने सरकार का साथ देने वाली ट्राइबल पार्टी पर 10 करोड़ रुपए लेने का खुलकर आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने बयानबाजी को गंभीरता से लेते हुए अपनी सरकार को गिराए जाने की कोशिश किए जाने और कोरोना काल में भी नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत होना पड़ेगा, वरना बीजेपी अपनी चाल से वहां पर भी सत्ता अपने नाम कर लेगी। बता दें, उधर बीजेपी ने अपने ऊपर लगे सरकार के गिराने के आरोप को बेबुनियाद और कांग्रेस सरकार की हताशा का नतीजा बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर बीजेपी पर उनके केंद्रीय नेताओं के दबाव में सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। गहलोत की माने तो कोरोना काल में भी पिछले कई दिनों से भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। उन्होंने भाजपा के नेताओं द्वारा सरकार गिराने और कोरोना के रोकथाम के संबंध में दिए जा रहे बयान प्रदेश की राजनीति का स्तर गिराने वाला बताया है। गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में जहां उनकी सरकार लोगों की जान बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया ने 6 महीने में कांग्रेस सरकार के गिराए जाने, अरुण चतुर्वेदी ने मध्यविधि चुनाव होने, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार के डगमगाने और बीजेपी सांसद जयस्कौर मीणा ने पैसे के खाते विधायकों की सरकार को छोड़ने कभी भी जाने के बयान पर भाजपा की लोकतंत्र विरोधी सोच को उजागर करते हुए कहा कि बीजेपी लगातार इस पर निशाना साध रही है। गहलोत ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल के आधार पर राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए इस राजनीति के स्तर के गिराने वाला बताया है और नकारात्मक राजनीति से बाज आने को कहा है। बता दें, राजस्थान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बार-बार बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी। गहलोत ने पहले ही बोला था कि अमित शाह और मोदी मिलकर उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और वो इसे गिराने नहीं देंगे। तब यही बीजेपी वाले बोलते हैं कि इस षड्यंत्र में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब कटारिया खुद सरकार गिराने की बात कहकर हमें आरोपों को सही साबित करना होगा। ये भी साबित हो गया कि बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं, लेकिन बीजेपी नेता कितनी भी षड्यंत्र कर ले, सरकार नहीं गिरा पाएगी। भगवान का आशीर्वाद और जनता का विश्वास सरकार के साथ है। हम जनता के लिए और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। वही अचानक से फिर से उठे इस विवाद के पीछे बांसवाड़ा से सामने आए कांग्रेस विधायक का एक बयान भी सामने आया। बागीदौरे से कांग्रेस विधायक मेहनजीत सिंह मालवीय ने सरकार को समर्थन देने वाली ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों पर राज्यसभा चुनाव और फिर सियासी संकट के समय 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी लगाया था। महेंद्र सिंह जीत ने कहा था कि डिंगपुर वाले दोनों विधायकों ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं, राज्यसभा चुनाव के दौरान 5-5 करोड़ रुपए लिए हैं और सरकार पर सियासी संकट के दौरान अलग से 5 करोड़ लिए गए हैं। मुझे तो कोई 10 करोड़ रुपए दे दे तो भी मैं चुप ना बैठूं, लेकिन बेटियाब के दोनों विधायकों को पैसा खाकर मस्ती सूझी है। जाहिर है कि कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद बवाल तो मचना ही है। वही बयान आते ही सीएम गहलोत को भी बीजेपी सरकार गिराने के इस खेल में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पलटवार करना पड़ा। राजस्थान बीजेपी ने इस बात पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत के इस सभी आरोपों को बेबुनियाद और पिछले 2 साल में सरकार के हर मोर्चे पर हुए हार की विफलता का नतीजा बताया। बीजेपी नेताओं की माने तो पूर्व में भी जब इस साल के मध्य में अशोक गहलोत की सरकार अस्थिर हुई थी, तब भी वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के चलते ही हुई थी। बीजेपी ना तो उस वक्त और ना ही इस अब वक्त ऐसी कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगना बेबुनियाद है। हमने कोरोना काल में सरकार के साथ मिलकर काम किया, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बयानबाजियां की। हमारी पार्टी के नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है ये उनके घर का झगड़ा है जिसे वो संभाल नहीं पा रहे। हमारा मानना है कि 2 साल में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रहेगी। खुद ही ये सरकार अपने अंतर्कलह के कारण गिर जाएगी। महेंद्र सिंह जीत मालवीय के बयान को भी सुन लेना चाहिए कांग्रेस सरकार को, जो कि हमारे आरोपों को साबित करते हैं। जाहिर है कि अशोक गहलोत के इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार अशोक गहलोत ने अचानक फिर से अपनी सरकार को गिराने का मुद्दा किस आधार पर छेड़ दिया। क्या उन्हें अब भी लगता है कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश कहीं चली जा रही है? फिलहाल तो सीएम गहलोत ने भाजपा नेताओं के बयानों पर एक साथ पलटवार कर बीजेपी को फिर से अपनी सरकार को अस्थिर करने के लिए जिम्मेदार बताया है। ऐसे में सियासी गलियारों से इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।